इन दिनों देश के अंदर एक अलग ही माहौल, एक अजीब ही माहौल पैदा किया जा रहा है। मस्जिदों और दरगाहों को लेकर पूरे देश में एक अलग ही कुछ माहौल बनाया जा रहा है। सरकारें चुप हैं, विपक्ष खामोश हैं। सरकारें चुप इसलिए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे जो बहुसंख्यक हैं, यानी कि जो हिंदू हैं, वो उनसे खुश होंगे, और विपक्ष ऐसी किसी बात का विरोध नहीं करना चाहता जिससे बहुसंख्यकों को नाराज वो दरअसल करना नहीं चाहता। और इन सब में निशाना मुस्लिम समुदाय और उनके जो धार्मिक स्थल हैं वो बनते जा रहे हैं। मस्जिदों को अवैध करार दिया जा रहा है और दरगाह मस्जिदों में हिंदू मंदिर होने के दावे हर जगह से आ रहे हैं। और तो और देश ही नहीं, दुनिया के अंदर मुसलमानों ही नहीं, बाकी हर धर्म की आस्था का सबसे बड़ा मरकज़ अजमेर की दरगाह, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हिंदू मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं। न सरकारें और न ही प्रशासन कोई इसके ऊपर कुछ एक्शन लेता है कि कहीं ये जो दावे हैं महज अपनी पब्लिसिटी के लिए, या जो ऐसी कैविट लगाते हैं वो अपनी पब्लिसिटी के लिए तो नहीं कर रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में रोज़ हज़ारों लाखों ज़ायरीन आते हैं। ये एक ऐसा मरकज़ है जहां हर मुसलमान का सबसे बड़ा का आस्था का केंद्र है। भावनाएं जुड़ी हुई हैं हिंदुस्तान के हर मुसलमान की। हिंदुस्तान के मुसलमानों की गहरी आस्था है इसमें। और ऐसे में एक हिंदू सेना है, हिंदू सेना ने इसके लिए अजमेर जिला न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है और कहा है कि अजमेर दरगाह को भगवान श्री संकट मोचन महादेव विराजमान है उसके अंदर, और वो मंदिर घोषित किया जाए और इसका ASI सर्वे किया जाए। और इस पर 4 कदम आगे निकलते हुए बीजेपी के जो नेता हैं बाल मुकुंद आचार्य, उन्होंने कहा है कि वहाँ पर मंदिर हो सकता है, उसका सर्वे किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने और आगे की बात कही कि मेरा तो ये कहना है कि संपूर्ण राज्य सरकारें और केंद्र सरकार से ये निवेदन है कि पूरे भारत की दरगाह, मस्जिद, प्राचीन जो स्थान हैं, उन सारे स्थानों की जांच करवाई जाए। हर जगह कोई न कोई, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ मंदिर निकल आएगा और या देवता का स्थान निकल आएगा, ऐसा बाल मुकुंद आचार्य का कहना है। आप सुनिए। मेरा संपूर्ण राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से स्वयं का निवेदन है, अपील है कि संपूर्ण भारत में प्राचीन जो स्थान हैं उन स्थानों का जांच करवाए। और खाली हम सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करें, कि अयोध्या राम मंदिर की बात करें, कि कुतुब मीनार की बात करें, कि लाल किले की बात करें, अनगिनत 100, 200, 500 की बात करें, ऐसा नहीं है। मैंने खुद ने जयपुर नगर में अनगिनत मंदिर और बगीचे और बावड़ियां निकाली है जिन पर कब्जे करके हरा रंग पोत के और उन पर कुछ कुछ बना दिया है। पहले बात तो कुरान में ऐसा कहीं अंकित नहीं है कि इस प्रकार के अतिक्रमण करना और इस प्रकार के भवन बनाना। उसके बाद भी कौन जिहादी लोग हैं जो भूमि जिहाद का काम कर रहे हैं, अतिक्रमण का काम कर रहे हैं, भले वो आपके वक्फ बोर्ड के माध्यम से हो या मुस्लिम बोर्ड के माध्यम से हो। इसी प्रकार से अनगिनत देव स्थानों को खंडित करके और उन पर इस प्रकार के भवन बनाए गए हैं जिनको सबको जांच कराने की आवश्यकता है। जैसे काशी विश्वनाथ का हुआ वैसे ही यहाँ की भी जांच होनी चाहिए कि अजमेर में जो बनी है दरगाह जिसका हवाला दिया जाता है, वहाँ भी जांच कराएं कि प्राचीन कोई संकट मोचन मंदिर है, कोई शिव मंदिर है, उसके भीतर भी कोई ना कोई देव स्थान अंदर भीतर में छुपा है। ये सुनते आ रहे हैं बहुत समय से। तो यानी ये इतनी बात इतने पूर्वजों से चल रही है, इसका मतलब कुछ तो है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन जांच होना चाहिए। किसी ने मांग की है तो उसकी मांग करना उसका अधिकार है न्यायालय में। न्यायालय से उम्मीद है, न्यायालय पर अब तक राम मंदिर का फैसला आया, न्यायालय पर काशी विश्वनाथ का आया, तो इस पर भी हमें पूर्णतः उम्मीद है कि हम लोग मांग करेंगे, कोई जांच होगी तो कोई देवी देवता अंदर भीतर में विराजमान, उनके दर्शन हमें होंगे। एक मांग हो रही है कि जैसे कई मंदिर है जो गवर्नमेंट के अधीन है, उसके लिए भी कहा जा रहा है कि इनको गवर्नमेंट से मुक्त किया जाए क्योंकि ये मुगल शासन, देखिए बिल्कुल जो प्राचीन हमारे देवस्थान है, धर्माचार्यों को जिम्मेदारी दे, भले गवर्नमेंट अपना देखरेख करे, अंडरटेकिंग रखे, गवर्नमेंट का उसमें दखल रहे, लेकिन पूजा सेवा भंडारा, वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ के उत्सव, ये कहीं ना कहीं धर्माचार्यों का उसमें
योगदान रहना चाहिए, उनकी देखरेख में होना चाहिए। अन्यथा तिरुपति बालाजी में जो हम सुन रहे हैं इस प्रकार का करते कोई षड्यंत्र कहीं और नहीं रचा जा रहा हो, तो इसलिए धर्माचार्यों का, सनातनियों का उसमें योगदान होने के साथ ही काम हो। सरकार का हस्तक्षेप रहे अच्छी बात है, लेकिन जो मंदिर सेवा पूजा है, प्रसाद की व्यवस्था है, वहाँ की जो मंदिर संबंधित हमारी जो परंपराएं हैं वो धर्माचार्यों की अधीन ही होनी चाहिए। मांग यही है कि जो सरकारी संस्थाएं उनको मतलब सरकारी संस्थाएं देखरेख करे दूर से, भीतर का सारा काम धर्माचार्यों को ही करना है। आखिर ये नेता और ये संगठन देश में अमन शांति क्यों नहीं रखना चाहते? नफरत का माहौल क्यों पैदा कर रहे हैं? और मंदिर मस्जिद या हिंदू खतरे में है ये बताकर ही वोट हासिल किए जा सकते हैं? क्या कोई भी भाजपा का नेता या सरकारें कभी विकास के नाम पर, प्रगति के नाम पर सत्ता में नहीं आ सकती? क्या धर्म की चरस पिलाकर ही लोगों को मदहोश करके उन्हें अपने पक्ष में वोट डालने के लिए कहा जा सकता है? रोजगार, शिक्षा, विकास, क्या इन मुद्दों पर जनता वोट नहीं देती? अगर ऐसा है तो फिर गलती नेताओं और इन संगठन और इन ठेकेदारों की नहीं है, गलती जनता की है। जनता को सोचना चाहिए कि वो धर्म की चरस पीना चाहती है, इसीलिए ये नेता हर काम में धर्म लेके आते हैं। सोचना चाहिए जनता को। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।